बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 7 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज लॉजिक। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 लॉजिक्स का है, ठीक है, मंतिक का है, चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, मेजर 3 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के। तो मैं इस एक्सरसाइज के 3 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड तो करवाऊंगा टॉपिक से रिलेटेड, और जो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा 4th, उसके अंदर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मोस्टली इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस है और कंसेप्चुअल्स हैं। रट्टा तो मार लेंगे, आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास चैप्टर का नाम ही लॉजिक है। ठीक है, पहले बेस बनेगी, फिर आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो मैंने 3 टॉपिक्स के अंदर इस एक्सरसाइज को कवर करना है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। और इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज के सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, दैट इज 2 and 3। सवाल बहुत आसान है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा डेफिनेशंस का, तब तक आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। सवाल बहुत आसान है, पहले कंसेप्ट समझे, बेस आप बन जाएगी, फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 and 3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज लॉजिक। लॉजिक हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये वर्ड सुनते रहते हैं, लॉजिक यानी उर्दू में कहते हैं मंतिक। क्या है मंतिक, क्या है लॉजिक, इसके बारे में हम सबूत मांग रहे होते हैं ना किसी चीज के बारे में। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। लॉजिक इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मुराद होता है नज्म ज़ब्त है। हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार है, नज्म ज़ब्त है, दैट जो कि डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग, यानी जो डील करता है मेथड्स ऑफ रीजनिंग। इस वर्ड्स को आपने समझना है। रीजनिंग से मुराद यहां पर क्या है, यानी जब हमने किसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, उससे पहले जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोच विचार, किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाने से पहले जो सोच विचार किया जाता है, थिंकिंग प्रोसेस, वो रीजनिंग कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारे पास लॉजिक की। यानी लॉजिक एक ऐसा तरीकाकार है जो कि हम एक्सपेरिमेंटल वर्क को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मुशाहिदात हम करते हैं उनकी करेक्शन के लिए लॉजिक्स को यूज किया जाता है, उन्हें सही करने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर हम थ्योरम्स को प्रूव्ड करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लेते हैं। और इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर करेक्ट एरर्स आ जाए, उन एरर्स को रिमूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग हम यूज करते हैं। इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी हम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पर भी हम लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को सही साबित करते हैं। ठीक है, तो यह है हमारे पास लॉजिक। अब आगे आते हैं लॉजिक्स के। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं यहां पर। एक है इंडक्टिव लॉजिक, दूसरी है डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है हमारे पास? इंडक्टिव लॉजिक, द वे ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी नतीजा अखज करना किस बुनियाद के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर नतीजा अखज करना, या हाइपोथेसिस, मफरूजों की बुनियाद के ऊपर, तो वो हमारे पास इंडक्टिव लॉजिक कहलाता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जैसे एक टीचर एक बच्चे को देख के ये कह सकता है कि ये बच्चा एग्जाम्स के अंदर पास होगा या फेल, क्योंकि उस टीचर ने उस बच्चे को सारा साल पढ़ाया, तो वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है ना हमारी, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मोस्टली एक्यूरेट होती है कि सही भी हो जाए, गलत भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो ऐसी चीज को, ऐसी लॉजिक्स को हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिडक्टिव लॉजिक, द वे ऑफ ड्रॉइंग
कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, एक वर्ड का डिफरेंस है। इधर हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस की और डिडक्टिव के अंदर बात कर रहे हैं फैक्ट्स, यानी हकीकत पर मबनी चीजों पर नतीजा अखज करना। ठीक है, जो हकीकत पर मबनी होती है, जैसे कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ठीक है, यानी तमाम इंसानों ने मरना है, ये हमें पता ना, ये एक हकीकत है। जो चीज हकीकत की बुनियाद के ऊपर हम कोई रिजल्ट बनाएं, कोई बात कहें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक में ये फर्क है। चलिए बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो सेंटेंस भी हो सकता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी जो सेंटेंस है, जो जुमला है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो जरूर होगी। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे 2+3 लिखा हुआ है हमारे पास, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर सेंटेंस की बात करें, कोई भी जुमला आप लिख सकते हैं, अली इज अ बॉय, हमें पता है बॉय अली ही होगा, दैट इज ट्रू। अगर मैं अपने स्टेटमेंट को चेंज करूं, अली इज अ गर्ल, मैंने स्टेटमेंट को चेंज किया, अली ऐसी कोई गर्ल नहीं जो जिसका नाम अली रखा जाए, तो ये फॉल्स है। या तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी इसी तरह हम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल्स लिखी है, 2+3 = 5, हमें पता है ये 5 होता है, 2 और 3 को ऐड किया जाए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये ट्रू है। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, 2+3 = 4, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगी, तो हमारे पास उसे स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन। बहुत सारी एग्जांपल हैं आपकी बुक के अंदर, मैंने सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल्स ली हैं। ठीक है, आपने उन एग्जांपल्स को रीड आउट लाजमी करना है एमसीक्यूज के तौर के ऊपर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेगेशन क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ P इज अ स्टेटमेंट, अब बात कर रहे हैं P इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमने यहां पर डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है ना, P क्या है, स्टेटमेंट है, या तो वो सेंटेंस होगा या तो वो मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन होगा हमारे पास। क्या कहते हैं, P इज अ स्टेटमेंट, इट्स नेगेशन इज, उसको इस तरह लिखते हैं, इसको रीड आउट करेंगे नॉट P, इस सिंबल को हम रीड आउट करेंगे किसके साथ, नॉट P के साथ। इफ P इज ट्रू, अगर P ट्रू हो, जरा सेंटेंस या स्टेटमेंट को आपने समझना है। अगर यहां पर मैंने P लिखा, अगर P ट्रू हो, इस टेबल को मैंने साथ साथ ही कंस्ट्रक्ट करवाना, और इन्हीं से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, जो अब हमने डेफिनेशंस पढ़नी, सारी की सारी चारों डेफिनेशन इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज के सवाल हैं। ठीक है, चले जी नेगेशंस को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, इफ P इज अ स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। P स्टेटमेंट है, इधर मैं लिख रहा था, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, दो पॉसिबिलिटीज हैं स्टेटमेंट की या सेंटेंस की हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं इट्स नेगेशन, नेगेशन को किसके साथ लिखते हैं, नॉट P के साथ, नॉट P। इफ P इज ट्रू, वो कहता है अगर P ट्रू हो तो देन नॉट P इज फॉल्स, अगर P ट्रू हो तो नॉट P क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी हमारे पास। बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि स्टेटमेंट है P, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास। चीजों को ज़हन नशीन करते जाएं, इन्हीं से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है। या तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, यहां पर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा। ठीक है, इट्स का नेगेशन क्या होगा, जो ट्रू होगा वो फॉल्स बन जाएगी, जो फॉल्स होगा वो ट्रू बन जाएगी। इस टेबल को आपने याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, यहां पर बात कर रहा है टू स्टेटमेंट्स की। नेगेशन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। यहां पर बात कर रहा है हमारे पास दो स्टेटमेंट्स की, एक P की और एक Q की। जब दो स्टेटमेंट्स आ जाए तो पॉसिबिलिटीज हमारी ज्यादा हो जाती हैं। अगर एक स्टेटमेंट हो तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो ट्रू होगी स्टेटमेंट या तो वो फॉल्स होगी।
अगर दो स्टेटमेंट्स कंबाइंड आ जाए हमारे पास, उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पहली डेफिनेशन है कंजक्शन, ठीक है, चले पढ़ते हैं इसको दोबारा। टू स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू, वो कहता है टू स्टेटमेंट P एंड Q ट्रू होंगी ओनली इफ P एंड Q आर ट्रू। यानी हमारे पास अगर हमारे पास P भी ट्रू हो और Q भी क्या हो? ट्रू हो। दोबारा पढ़ते हैं, टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज ट्रू, ठीक है, ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे तब हमारे पास वो कंजक्शन होगा, अदरवाइज वो कंजक्शन नहीं होगा। उसको इसके साथ लिखा जाता है P एंड Q। जैसे अगर मैं मिसाल लूं यहां पर 2 लेस देन 3, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है ना हमारे पास। और अगर मैं लिख दूं 2 इज लेस देन 4, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अगर इन दोनों को कंबाइंड किया जाए, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। तो एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली दोनों ट्रू होंगी तो ये हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब यहां पर हम कैसे लेबल करें ट्रू फॉल्स को? ये चीज आपने याद कर लेनी है, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हो, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है। अगर पहला ट्रू हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है स्टेटमेंट की? वो फॉल्स आ सकती है हमारे पास। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अपना रिजल्ट ड्राइव करेंगे, जो हमारा बेसिक है कंजक्शन, सॉरी कंजंक्शन। अगर पहली फॉल्स हो तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? ट्रू हो सकती है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। लास्ट पॉसिबिलिटीज, पहली फॉल्स हो तो दूसरी भी क्या हो? फॉल्स। अब इनको सामने रखते हुए ये दो स्टेटमेंट्स P एंड Q की हम कंजक्शन के बारे में बताएंगे। कंजक्शन क्या होता है? वो कहता है ट्रू तब मिलेगा जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। अगर ये T और T होगा ट्रू तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? फॉल्स होंगे। ये याद कर लेना है, ये आप कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर के अंदर। याद कर लेना आपने, किस ऑपरेटर के अंदर? एंड ऑपरेटर। इसको रीड करते P एंड Q कंजंक्शन, ठीक है। इस तरह पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, इसको चेंज करके आगे पीछे। आपकी बुक के अंदर काफी सारी एग्जांपल्स दी हैं, हमने सिर्फ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है, बाकी आपने रीड आउट कर लेना। मैंने बेसिक कंसेप्ट बताना है आपको यहां पर बस। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? डिसजंक्शन। टू स्टेटमेंट P एंड Q, दो स्टेटमेंट है अगेन P एंड Q। पहले तो इनकी पॉसिबिलिटीज बना लें, तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इधर आपने याद करना है, अगर पहली ट्रू है तो दूसरी भी क्या होगी? ट्रू होगी। अगर पहली ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर हमारे पास पहली फॉल्स आ जाए, दूसरी क्या होगी? ट्रू आ सकती है। पहली फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स। अब आपने ये याद कर लेना, इसे रट्टा मार लेना है। जब भी दो स्टेटमेंट्स होंगी P और Q की, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, याद कर लें। ऊपर भी ऐसे है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और जब सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास Q की, ट्रू फॉल्स, उसमें ऑल्टरनेटिव एक ट्रू है और एक फॉल्स है। जब भी आपके पास सवाल आएंगे जिसके अंदर P और Q दिया हो, तो आपने इसी तरह कॉलम बनाने हैं। पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये बन चुके। अब हमने इसका डिसजंक्शन बताना है, ठीक है। डिसजंक्शन क्या होता है? टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, दो स्टेटमेंट्स है P और Q, फॉल्स। कहता फॉल्स कब होंगी? इफ ओनली इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स। P और Q फॉल्स होंगी, दोनों की दोनों तो फॉल्स होगी, दोनों की दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा हमारा रिजल्ट। अदरवाइज क्या होगा? सारी की सारी क्या होंगी? ट्रू होंगी। तो ये डिसजंक्शन कहलाता है। इसको पढ़ते हैं P और Q, इसको लिख लें P और Q, और ये होता है P एंड Q, ठीक है। दोनों को डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। इसमें दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। ये सिंबल को याद कर लेना आपने, और का सिंबल है ये, ठीक है।
और इसे क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। क्लियर है? एग्जांपल्स हम मैंने रेज कर दिए हैं, काफी सारे 3-4 एग्जांपल्स को एलैबोरेट कर सकते हैं, आपकी बुक में दिए, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन आपने सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। अब आगे आते हैं कंडीशनल, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट, ये आपने समझनी है, ठीक है। थोड़े से बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन आती है कि कंडीशनल क्या होती है हमारे पास। जो थर्ड डेफिनेशन है इसकी, सॉरी फोर्थ, टू स्टेटमेंट। अगेन हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, पी एंड क्यू। जब भी हमारे पास कंजक्शन पूछे, यानी ये मालूम करने के लिए कहे, ये मालूम करने के लिए कहे, ये 2 कॉलम्स तो हमने बनाने ही बनाने हैं, ये वाले। ये कैसे बनाने हैं, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अब आपने रट्टा मार लेना है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये हमने कंक्लूजन बताना है। ये कंडीशनल है, कंडीशनल का ये सिंबल होता है, डिसजंक्शन का ये सिंबल, कंजंक्शन का ये सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। और इसको रीड क्या करते हैं, इंप्लाइज। ये भी आपने याद कर लेना है, एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। जैसे यहां पर और कहते हैं इसे एंड कहते हैं, और इसे इंप्लाइज कहते हैं, ठीक है। टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज फॉल्स, कहते 2 स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा फॉल्स होगा ओनली। कब फॉल्स होगा, पी से मुराद हाइपोथेसिस, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं हम, इसे एच कह लें जी, हाइपोथेसिस, या एंटीसीडेंट का वर्ड यूज करते हैं, जो चीज फर्ज की जाए, ठीक है। इज ट्रू, ये ट्रू हो, पी क्या हो, ट्रू हो, तो पी ट्रू, ये एक तो ये ट्रू है और एक ये ट्रू है, पी। एंड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन क्यू, जो हमारा दूसरी है ना स्टेटमेंट, क्यू कॉन्सिक्वेंट कहते हैं या उसे कंक्लूजन कहते हैं, इज फॉल्स। स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी थी, टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज फॉल्स, फॉल्स होगी। कब फॉल्स होगी, ओनली इफ पी इज ट्रू और क्यू इज फॉल्स। पी इज ट्रू, ये पी है, ये ट्रू है हमारे पास, और ये क्यू क्या है, फॉल्स। अगर ये हो हमारे पास तो ये फॉल्स होगी, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। इसको आपने याद कर लेना, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू। ये टेबल है याद करने का, किसका, कंडीशनल का, बाय डेफिनेशंस, ठीक है। चले जी, अब आगे चलते हैं बाय कंडीशनल की तरफ। बाय कंडीशनल हमें कैसे मिलेगा, बाय कंडीशनल वो इसी से बनता है, ये सिंबल है, ये इंप्लाइज का सिंबल है, ये इसका सिंबल है, और ये इसके इक्विवेलेंट होता है, पी इंप्लाइज क्यू एंड, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्यू इंप्लाइज पी। इन दोनों को इमर्ज करके एक कंडीशन बनाई जाती है जिसे हम बाई कंडीशनल कहते हैं। यानी 2 कंडीशनल है हमारे पास, दरमियान में कौन सा है, कंजंक्शन है हमारे पास, एंड का सिंबल, तो उसे बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस का वर्ड यूज करेगा। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसका टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे बनाना है आपने, ये तो मैंने बता दिया। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स होगा, और ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये अब आपने याद कर लेने हैं, पहले 2 ट्रू, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट क्यू के अंदर। अब इसके बारे में वो क्या कहता है, टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, जो पी और क्यू ना ये वाला, इज ट्रू। ट्रू कब होगा, टी आंसर हम कब लिखेंगे, इफ बोथ पी एंड क्यू आर सेम। अब इन दोनों कॉलम में देखें, पी और क्यू सेम, एक तो ये सेम है और एक ये सेम है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेम है ना हमारे पास पी कॉलम में और क्यू कॉलम के अंदर। अगर दोनों के दोनों सेम हो तो क्या होगा, वो ट्रू होगा, ठीक है, जिसको मैंने मार्क कर दिया है। तो ये दोनों रिजल्ट, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास फॉल्स बनेगा। इस तरह आपने टेबल याद कर लेने हैं, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाई कंडीशनल भी हमने टेबल, मैंने आपको बनाना याद करवा दिया कि कैसे इसको बनाना है टेबल को। अब आगे जो क्वेश्चन हैं, जो पहला सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कंडीशनल के आगे कंडीशनल्स हैं। पहले इसको मैं लिख लूं, फिर आपको इलैबोरेट करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल्स। हमें डिफरेंट कंडीशनल दी हैं सवाल के अंदर, 4 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। उसका हमने क्या करना है, कन्वर्स में, इनवर्स में और कंट्रापोजिटिव के अंदर तब्दील करना है, यानी चेंज करना है। कंडीशनल ये हम पढ़ चुके हैं अभी। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह लिखते हैं P इंप्लाइज Q। अब इसकी 3 टाइप्स है हमारे पास, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशनल दी हो, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कंडीशनल है, अगर मुझे इसका कन्वर्स बनाना है तो इसका ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। Q पहले आ जाएगा स्टेटमेंट में, P बाद में चला जाएगा। तो Q इंप्लाइज P इज द कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स होगा किसका, P इंप्लाइज Q का। ये काम करना है, यानी कन्वर्स में ऑर्डर चेंज करना है। उसके बाद सेकंड इनवर्स, इनवर्स में क्या करना है, ये जो कंडीशनल हमें दी है P एंड Q, इसका नेगेशंस लेना है दोनों स्टेटमेंट्स का, P का भी और Q का भी, क्योंकि ये हमारे पास नेगेशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये P है, इसे नॉट में तब्दील कर देंगे, नॉट P। ये Q है, इसे नॉट Q में तब्दील कर देंगे, तो ये इनवर्स बन जाएगा इस कंडीशनल का, ठीक है। इस कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूं, अभी सवालों को बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में क्या करना है, जब आपने इनवर्स बना लेना है, इसका कन्वर्स निकालना है। इनवर्स का कन्वर्स वो कंट्रापोजिटिव कहलाता है। कन्वर्स में क्या करना होता है, इसका ऑर्डर चेंज करना होता है, इससे पहले से बाद में। देखिए ये मेरे पास इनवर्स है, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसे मैं बाद में लिख रहा हूं। अगर इनवर्स का कन्वर्स कर दिया जाए तो वो कंट्रापोजिटिव कहलाता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। हमें क्या दिया है, पहले हमने कन्वर्स फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास है कंडीशनल, इस कंडीशनल की मदद से कन्वर्स में क्या कहता है, ऑर्डर चेंज करना है, Q पहले P बाद में, यानी ये पहले आएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा Q इंप्लाइज नॉट P, ये कन्वर्स कहलाएगा इस कंडीशनल का, ठीक है। ऑर्डर चेंज करना है। उसके बाद इनवर्स भी क्या करना है, नेगेशंस लेनी है। नेगेशंस किसकी, P की और Q की। अब इसकी नेगेशंस लेनी है, इसकी नेगेशंस मेरे पास P होगी, क्योंकि ऑलरेडी नेगेशन है, उसका उल्ट क्या होगा, वो P बनेगा। ये Q है, इसकी नेगेशंस क्या होगी, नॉट Q हो जाएगा। नेगेशन से मुराद ये सिंबल होता है नॉट का, रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कंट्रापोजिटिव की तरफ जब आप इनवर्स बना लें, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें कंट्रापोजिटिव मिल जाएगा। Q नॉट पहले, नॉट Q इंप्लाइज P, तो ये मेरे पास आ जाएगा कंट्रापोजिटिव। यानी इस कंडीशनल की मैंने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव मालूम कर लिया। अब आते हैं इसकी तरफ, कन्वर्स। कन्वर्स में करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, P पहले आ जाएगा, Q बाद में चला जाएगा। इनवर्स में क्या करना है, इसको नॉट में लिखना है, नॉट Q, ऑर्डर चेंज नहीं करना हमने, इंप्लाइज नॉट P आ जाएगा, ये इनवर्स बन जाएगा। कंट्रापोजिटिव में क्या करना है, जो आपने इनवर्स बनाया होगा उसका ऑर्डर चेंज करना है, नॉट P पहले, नॉट Q बाद में। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशनल का, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मेरे पास ये कंडीशनल गिवन है, मुझे पहले कन्वर्स मालूम करना है। तो कन्वर्स के अंदर क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज करना है। ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया, ये जो नॉट है उसे सिंपल कर देना है, ठीक है। जैसे P हो उसका नेगेशंस क्या होता है, नॉट P, नॉट P का नेगेशंस क्या होगा, P। यानी ये सिंबल्स को आपने खत्म कर देना है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा P इंप्लाइज Q आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कंट्रापोजिटिव में क्या करना है, जो इनवर्स मालूम किया होगा आपने उसका ऑर्डर चेंज करना है आपने, तो Q इंप्लाइज P। तो ये इसका सॉल्यूशन मिल गया, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या बताया मैंने, कन्वर्स में ऑर्डर चेंज करना है जी। इसको जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो नॉट P पहले और नॉट Q
बाद में आ जाएगा। जब इनवर्स की बात करेंगे, ये जो नॉट लिखे हुए हैं इसे हमने खत्म कर देना है, तो ये आ जाएगा Q इंप्लाइज P। ऑर्डर को चेंज नहीं करना, जस्ट इनको चेंज करना है। ठीक, ये चेंज कर दिया मैंने। जो इनवर्स बनेगा उसका ऑर्डर चेंज करने से हमें कंट्रा पॉजिटिव मिलेगा, यानी P पहले आ जाएगा और Q बाद में आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन भी आ गया थर्ड और फोर्थ पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखने ये वाले। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। मुझे 3 पार्ट्स दिए हैं, हमने इनका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे यहां पर मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट किए हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर भी आ रहे हैं। हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं, नेगेशंस, कंजंक्शंस, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, यानी इनको यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, सवाल के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक Q। जब आपके पास 2 स्टेटमेंट्स आ जाएं, तो मैंने आपको बताया आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपने पहला काम तो ये लाजमी करना है, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, तो यहां पर हम पहले टेबल बनाएंगे ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ये 2 लाजमी आपने कॉलम बना लेने इन तीनों पार्ट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स यूज हो रही, P और Q। जब P और Q स्टेटमेंट 2 यूज हो तो 4 पॉसिबिलिटीज आपको तमाम जितने भी टेबल्स मैंने बनाए यहां पर, ठीक है, चाहे कंजंक्शन का हो, चाहे डिसजंक्शन का हो, कंडीशनल का हो, बाई कंडीशनल का, तो सब में P और Q कॉलम एक जैसा ही है। ये आपको मैंने बता भी दिया, आपने याद कर लेना इसे। अब आते हैं इसको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास पहले क्या है, P और Q, और का वर्ड है ये डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ये वाला सिंबल, यानी पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, P और Q। जब P और Q डिसजंक्शन का कॉलम बनाना है, तो मैंने कहा था आपको ये तब फॉल्स होगा जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये फॉल्स आ जाएगा हमारे पास, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू। एटलीस्ट 1 इज ट्रू, कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू, लेकिन ये फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू है तब भी ट्रू होगा, इसमें भी एक ट्रू है तब भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, और के सिंबल के अंदर, डिसजंक्शन के अंदर। ये तो मैंने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट। अब बाहर में नेगेशन है, नेगेशन में क्या करना होता है, जो ट्रू होती है उसे फॉल्स लिखना होता है, जो फॉल्स होती है उसे हमने ट्रू लिखना होता है। तो ये कॉलम बनाएंगे नेक्स्ट, नॉट, P और Q, ये चीज आ जाएगी। जब मुझे ये कॉलम बनाना है तो जो ट्रू होगा ये नॉट फॉल्स में लिखना पड़ेगा, ये ट्रू है इसे फॉल्स लिखना पड़ेगा, ये ट्रू है इसे फॉल्स लिखना पड़ेगा, ये फॉल्स है और इसे ट्रू लिखना पड़ेगा नेगेशन की मदद से। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अब लास्ट में इसको सोल्व करना है इन दोनों को, लेकिन पहले ये आएगी वैल्यू, तो फिर इन दोनों को दोबारा डिसजंक्शन के अंदर यानी और का सिंबल यूज करते हुए अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, ये कैसे मिलेगा मुझे, नॉट Q, ये जो Q है मेरे पास ये वाला। अब इसकी नेगेशंस बनानी है, जो ट्रू है उसे फॉल्स लिख देना है, जो फॉल्स है उसे ट्रू लिख देना है, जो ट्रू है उसे फॉल्स लिख देना है, जो फॉल्स है उसे ट्रू लिख देना है। अब एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, इनका डिसजंक्शन लेना है ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास नॉट, इस तरह आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, और नॉट Q। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को सामने रखते हुए आपने ये सिंबल को यूज करना और का, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही होगा। इन दोनों में से एक ट्रू आ गया तो ट्रू होगा हमारे पास, लेकिन ये दोनों फॉल्स हैं बाय डेफिनेशन तो फॉल्स ही रहेगा। ये दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू रहेगा।
इस सिंबल के अंदर अगर आपको कॉलम्स के दरमियान एक भी ट्रू मिलता है तो ट्रू लिखना है यहां पर कंक्लूजन के अंदर, अदरवाइज फॉल्स लिखना है। तो ये फाइनल कंस्ट्रक्ट कर दिया ये वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। चल बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका। अब देखिए यहां पर अगेन दो स्टेटमेंट्स है, एक P है और एक Q। जितने भी सवालों में ये काम तो हमने करना ही करना है, यानी P कॉलम बनाना है और Q कॉलम बनाना है। उसके बाद हमने जो भी कंडीशन हमें दी उसी के मुताबिक हम अपना टेबल बनाएंगे। तो पहले हमें दोनों का नेगेशन चाहिए, Q का भी और P का भी। तो पहले मैं Q का लिख लेता हूं क्योंकि पहले वो लिखा हुआ हमारे पास नॉट Q। नॉट Q से मुराद क्या है, जो ट्रू होगा उसे फॉल्स करना होगा, जो फॉल्स होगा उसे ट्रू करना होगा, जो ट्रू होगा उसे फॉल्स करना होगा, जो फॉल्स होगा उसे ट्रू करना होगा। ये नॉट Q आ गया। ये नॉट Q तो मैंने मालूम कर लिया, अब नॉट P मालूम करते हैं। जब नॉट P मालूम करेंगे तो एक नया कॉलम बनाएंगे। इसका जो ट्रू है उसे हमने क्या करना है, फॉल्स करना है। ये भी ट्रू है, इसे भी फॉल्स कर देंगे। ये फॉल्स है, इसे ट्रू कर देंगे। ये ट्रू है और इसे फॉल्स है, इसे ट्रू कर देंगे। ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। ये कॉलम मैंने बना ली यहां पर। अब इनके दरमियान में सिंबल कौन सा, ये वाला डिसजंक्शन, ये वाला और का सिंबल, यानी इन दोनों में से, ये वाला में से अगर एक भी ट्रू हो तो मेरा ट्रू होगा। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, कॉलम मैंने जो बनाना है। अब मैं ये कॉलम बनाने जा रहा हूं कंप्लीट। इन दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाए तो ट्रू, लेकिन ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से ये ट्रू आ चुका है तो ट्रू होगा लाजमी। इन दोनों में से ट्रू आ चुका एक, कम से कम एक ट्रू लाजमी चाहिए, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू हैं तब भी आंसर ट्रू ही होगा। इसमें फॉल्स कब होता है, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो हमारे पास, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को सोल्व कर लिया मैंने। जब ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, इतने हिस्से को ये कॉलम बना लिया मैंने। बाहर भी नेगेशन है, ये वाला नॉट P, जिस तरह हम पढ़ते हैं, ये नॉट इस पूरे सिंबल का करना है हमने। तो जब इसको कॉलम को बनाना है नया नॉट, ये पूरा कॉलम इसको बनाएंगे नॉट Q और नॉट P। सिंपल क्या काम करना है, जो फॉल्स होगा नॉट में क्या कर, जो फॉल्स होगा उसे क्या कर देंगे, ट्रू। इस कॉलम को सोल्व करना है आपने जस्ट। तो ये जो ट्रू है इसे क्या बना देना, फॉल्स। जो ट्रू है उसे भी फॉल्स, जो ट्रू है उसे भी फॉल्स। तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया हमारे पास ये वाला सेकंड पार्ट का टेबल भी। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। चलो बेटा लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमने इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन यहां पर हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है बाई कंडीशनल्स के दरमियान। बाई कंडीशनल का ये सिंबल होता है, या हमने यहां पर पढ़ा है, ठीक है। लेकिन बाई कंडीशनल से पहले मुझे ये कॉलम बनाने पड़ेंगे, और का यानी डिसजंक्शन का और कंजंक्शन का। दो कॉलम्स पहले मुझे बनाने पड़ेंगे। तो पहले मैं ये कॉलम बनाता हूं P और Q। जब P और Q लिखना कोई एक ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू ही होगा हमारे पास। इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू है तो ये ट्रू आंसर आएगा। इन दोनों में से भी एक ट्रू मिल गया हमें, ये ट्रू होगा। लेकिन इन दोनों में से कोई ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिसजंक्शन का कॉलम है, आप उधर देख भी सकते हैं साथ साथ। अब आते हैं कंजंक्शंस का, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका कॉलम बनाते हैं, P एंड Q। कंजंक्शन के अंदर दोनों ट्रू होंगे, जैसे यहां पर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, फॉल्स होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉलम बनाना है हमने, ये आपने याद करनी है चीजें साथ साथ। ये दोनों ट्रू हैं P एंड Q का, इन दो कॉलम्स को यूज करना है अब हमने ये कॉलम बनाने के लिए। ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, लेकिन ये दोनों ट्रू तो नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों भी ट्रू नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों भी ट्रू नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस कॉलम का और इस कॉलम का बाई कंडीशनल बताना है हमने, P और Q इक्विवेलेंस या बाई कंडीशनल P एंड Q। अब इन दोनों कॉलम्स की मदद से हमने बाई कंडीशनल फाइनल कॉलम बनाना है यहां पर अपना, फिर हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है थर्ड पार्ट का। अब बाई कंडीशनल के अंदर मैंने बताया था आपको, इस कॉलम को देख लें,
अगर दोनों ट्रू हो दोनों फॉल्स हो तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स दोनों ट्रू बाई कंडीशनल में तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। ये डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, बस ये सिंपल याद रखना अब आपने। अब इन दो कॉलम्स को देखते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा ये वाला, ये दोनों ट्रू नहीं हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी नहीं है तो ये फॉल्स। दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर वर्ड यूज किया था सेम, सेम से मुराद दोनों ट्रू दोनों फॉल्स तभी ट्रू होगा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। तो ये हमारे पास फाइनल कंस्ट्रक्ट हो गया थर्ड पार्ट। अब इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर कर लिया, वो टॉपिक क्या था, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसके अंदर 3 मेजर टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, ठीक है, और उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सवाल थे, क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसका सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि कंसेप्चुअल है ये चैप्टर, तो मैंने इसकी डिवीजन की एक्सरसाइज की ताकि टॉपिक के मुताबिक ही हम डेफिनेशंस को भी समझे और उनसे रिलेटेड सवाल को भी समझेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। अदरवाइज मैं एक ही दफा सारे सवाल करवा दूं तो मिक्स्ड हो जाएंगी चीजें सारी आपके लिए, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़े मेरा ये वीडियो लेक्चर, ठीक है, फिर आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मैथमेटिकल प्रूफ्स को समझेंगे, ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।